आप लोगों को मैं वेट लॉस के लिए कुछ योग के माध्यम से आपको आसन बताएंगे। और ये आसन जिस उम्र में जैसे हैं उस हिसाब से आप करिए। यंग लोग हैं वो आराम से कर सकते हैं, जो ओल्ड लोग हैं वो लोग भी चेयर में बैठ करके धीरे धीरे वो प्राणायाम करें, सारी बीमारियों से छुटकारा पाएं। और वेट लॉस के लिए मेन मैं बता रहा हूँ कि आप फर्स्ट भगवान का एक बार ध्यान कर लीजिए। दोनों हथेलियों पे रगड़ करके और अपने फेस में ऐसा रख लीजिए। चलिए धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आपको करना है। हाथों को ऐसा रख लीजिए और धीरे धीरे ऐसा करिए। ये हाथों के मसल्स को, हाथों के हड्डियों को, बोन्स को सब बहुत अच्छा फिट करके बना करके रख देगा। इसके बाद ऐसे ही गोल घुमा लीजिए। इससे जिन लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स में पेन होते हैं, दर्द होते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, वो सारा चीज धीरे धीरे आराम आपको मिलता चला जाएगा और आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ये जितने पॉइंट भी हैं तो ये पॉइंट में सब भगवान ऐसा दिए हैं, ऐसा बनाए हैं कि आपके हाथ में ही सब चीज है अच्छा करने के लिए, बस करना है। तो इसके बाद आप लोगों को ये देखिए बता रहा हूँ कि ये आप आज मैं पूरे आसन बता रहे हैं कि आसन आपको सब करना है। इससे आपका स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, शोल्डर का प्रॉब्लम है, हाथों का कुछ प्रॉब्लम है, वो सब पूरे अच्छे हो जाएंगे। ये आपको करना है, ऐसे ही पीछे से ले लेना है, घुमाना है। धीरे धीरे आप सब लोग करिए। ये ऐसा हाथ को लेकर के पूरा खींच करके लेना है। ये इसके बाद ऐसे लेकर के हाथों को गोल घुमाना है। 1 महीने के अंदर अंदर 20 दिन में आप बहुत फिट, बहुत अच्छे हो जाएंगे। रोग मर्ज तो कुछ शरीर के अंदर रहेगा ही नहीं। ये आपको करना है, अच्छा होना है तो करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद ऐसे पैरों को खोल दीजिए। पैर को खोल करके हाथों को ऐसा कमर के पास ऐसा रख लेना है। सीधा कमर को रखना है, सीधा। कभी भी बैठिए भी तो सीधा बैठिए। उंगलियों को ऐसा पहले, जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, चलने में दिक्कत होती है, ये सारे सूक्ष्म ये सब व्यायाम है, ये सब करना है। फिर ऐसा सीधा रख लीजिए, फिर ऐसा ध्यान पूर्वक आप सब लोग देखेंगे और ध्यान पूर्वक करेंगे। जब ही इसका लाभ, इसका फायदा आपको बहुत जल्द मिलेगा।
फिर ऐसा रख लीजिए, फिर ऐसा करिए, फिर दोनों को ऐसा ही घुमाना है, गोल घुमाना है। फिर इधर से राइट लेफ्ट दोनों साइड से आपको गोल घुमाना है। ये एक सारे जितने भर व्यायाम हैं सब आपको एक 10-10 मिनट, ये सब सूक्ष्म व्यायाम तो 10-10 मिनट 15-15 मिनट करिए। इसके बाद पैरों को ऐसा रख लीजिए। ये आपको देखिए सीधा हाथ को रखना है, सीधा कमर को रखना है, और ये है बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई आपको आराम से करिए, जमीन में ऐसा टच होना चाहिए, पूरा ऊपर तक लेकर के और जमीन में टच करिए। ये है बटरफ्लाई। इससे आपका जितने जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, सब का मूवमेंट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहेगा और हाथ पैर में दर्द नहीं होगा। ये है। इसके बाद अगर आप धीरे धीरे आराम से करिएगा, और फिर इसमें आता है आपको बैठने को, जिन लोगों को, ये बच्चों को आएगा ज़्यादा ये नहीं, लेकिन आपका अभ्यास जब होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप सब लोगों को भी बस ऐसे ही आने लगा। इसके बाद ऐसा उठ करके ऐसा बैठ जाइए और ये हाथों को ऐसा रख लीजिए। ये फिर इसके बाद ऐसे फिर से बैठ जाइए और फिर से जो है तो ऐसा थोड़ा कर लीजिए, बटरफ्लाई। अब चलिए नेक्स्ट, ये पैरों को ऐसा थोड़ा खोल के रखिए, और जिन लोगों का कमर बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा फैट है, मांस बढ़ी है, वो लोग ऐसा लगा करके इसको ऐसा टच करेंगे और फिर इसको ऐसा टच करेंगे आपको ये, और फिर इसके बाद ऐसा गर्दन आपकी इधर अपोजिट में और ऐसा टच करके, ये आप जितना कर सकते हैं उतना आप करिए। 50 टाइम्स, 100 टाइम्स ये आप बिल्कुल बराबर करिए। 4 दिन में ही सारा पेट, सारा कमर, सारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपको करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और टाइम तक और ज़्यादा करना है, 100 टाइम्स करना है, और ज़्यादा कर पाए तो और भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ आसन मैं लेट करके बताता हूँ। ये आपको कमर में ऐसा है तो ऐसा लगा के ऐसा आप कर सकते हैं। आपको कमर का भी आप थोड़ा सा हाथ लगा करके कर लेंगे तो ये कमर का आपके मसाज हो जाएगा। हाँ, और शरीर बिल्कुल बहुत हल्का, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। फिर इसके बाद आप ऐसा लगा करके और दोनों घुटने को आप अपने नाक में टच करिए, ऐसा। इसके बाद हाथों को खोल दीजिए, हाथ को खोल करके और दोनों पैरों को देखिए। आपको सब कमर के लिए, पेट के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आपको करना है, ऐसा लेकर जाना है। उसके अपोजिट में आपका गर्दन, आपका गला जाना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसा ले लीजिए, फिर इसके बाद ऐसा ले लीजिए। जिन लोगों को फास्ट करना है वो लोग फास्ट भी कर सकते हैं।
जी। इसके बाद आपको सर्वांगासन करना है। आप देखिए, मैं उस दिन भी बताया था योग में, आज भी बता रहा हूँ। ये ऐसा पैर को ले लेना है, पैर में मोटापन नहीं रहेगा। फिर इसके बाद स्किन का भी, पैर का बहुत लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, वो भी सब चीज कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद हाथों को ऐसा कमर में लगा के ये ऐसा कर लेना है, ये देखिए। और सीधा रखना है तो ऐसा और सीधा कर सकते हैं। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ये पूरा सर्वांगासन कर सकते हैं। ऐसा लेकर के जाइए, पैरों को पीछे साइड में, और ये ऐसा हाथ को सामने रख लेना है। ये ऐसा आप सर्वांगासन कर सकते हैं। फिर से आप अपने पोजीशन पर आ जाइए। फिर से एक बार जो है तो पद्मासन लगा करके बैठ सकते हैं। पद्मासन की क्रिया तो ये देखिए, ये भी है। पद्मासन में आप ऐसा बैठ सकते हैं, ये है। लेकिन इस आसन में बैठ करके सब लोग बहुत टाइम तक नहीं कर पाएंगे योग, इसलिए मैं बताता हूँ कि आप ये आसन लगा लीजिए। इन पैरों को भी ऐसे चढ़ा करके कर सकते हैं, या कि इस पैर को भी ऐसा रख करके कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत टाइम तक बैठ करके सारे प्राणायाम, सारे योग साधना आप बढ़िया आराम से आनंद पूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। लेकिन निरंतर आपको कपालभाति करना है। जो लोग नहीं नीचे बैठ पाते हैं, वो लोग चेयर में बैठ करके और आराम से धीरे धीरे ये करेंगे। जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, वो लोग आराम से धीरे धीरे कपालभाति और धीरे धीरे भस्त्रिका कर सकते हैं। वायु प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, ये सारा चीज जो है तो आप भ्रामरी, उद्गीत, ये सब चीज आप धीरे धीरे करिए हैं। और जो लोग यंग हैं वो लोग तो बहुत फास्ट कर सकते हैं। ऐसा 100 टाइम्स तक आप करिए, 100 बार करिए। गले का भी बताया हूं, उज्जयी आपको करना है, गले को टाइट खींच करके। ये आप गले का करेंगे तो आपके गले में भी कोई खर्राटे नहीं आएंगे, गला साफ रहेगा। बहुत सारे लोग सोने के टाइम में जो है तो उनको आवाज़ आती है, साउंड आता है, खर्राटे, तो वो सारा चीज़ जो है तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आपको ये करना है। वो कोल्ड से, सर्दी से, साइनस से भी वो सब चीज़ आता है, उसके लिए जो है तो कफ जमने से है। इसके लिए आपको ये उज्जयी प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ऐसे आप दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। और लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसका बहुत अलग कहानी है, हाँ? क्योंकि भगवान अलग बनाए हैं दोनों नाक को, हाँ? जैसे मुंह एक ही बनाए हैं, है ना, लेकिन नाक दो बनाए हैं, नहीं तो एक ही कर सकते थे, हाँ? लेकिन उसका बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत गंगा यमुना बनाए हैं, सारा चीज एक से गर्म एक से ठंडा, तो दोनों का इक्वल बैलेंस बना करके रखे हैं।
तो ये सब समझना पड़ेगा, सब जानना पड़ेगा और आप करते रहिए। इसके बाद आपको चलिए और थोड़े आसन में बताने का है, बता देता हूँ। आप शीर्ष अगर आसन करते हैं तो फेस में, चेहरे में आपके बहुत ग्लो रहेगा और सिर में दर्द नहीं होगा, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए, मैं आपको कान वान का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके लिए जो है तो मैं शीर्षासन आपको करके मैं दिखा देता हूँ कि आपको, जिन लोगों को आए वो लोग आराम से धीरे धीरे, और जिनको नहीं आ रहा है वो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो उनको भी आ जाएगा। ये ऐसा सिर को लगा लेना है यहाँ पर और धीरे से पैर को उठाना है। ये देखिए आराम से, ये सब धीरे धीरे पैर को सीधा कर लीजिए। जिन लोगों को जितना टाइम तक ठहर सकते हैं उतना टाइम तक ठहरेंगे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। फिर आराम से धीरे से हाथ पैर को ऐसा रख के ऐसा ले लीजिए। तो आज और नेक्स्ट और आसन बताएंगे और प्राणायाम बताएंगे, और खाना खाने के बाद आपको ऐसे ही वज्रासन में बैठना है। जिन लोगों को एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम है वो लोगों के लिए मंडूकासन है, ऐसा पैर को रख करके बैठना है। और साधना के टाइम में तो आप पैर को देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा पैर को, ऐसा पैर में आप बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद और ऐसा पैरों को खोल दीजिए, ये ऐसा भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, फिर पैरों को ऐसा सीधा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये ऐसा। इसके बाद भी ऐसा हाथ लगा करके इसमें ऐसा थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, ऐसा, ये ऐसा पैरों को रख करके आप बैठिए थोड़े टाइम तक। फिर इसके बाद फिर से आप सीधा हो जाइए। अभी तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत प्राणायाम है, सब आपको बताते रहेंगे। आप जिस हिसाब से, जो इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो लोग कमेंट करके आप हमारे को बताइए। और मेडिसिन भी, दवाइयाँ भी बहुत बताना है। आपके घर में ही जो है तो घरेलू जो नुस्खे हैं, जो घरेलू उपचार है, आपके किचन में ही सारा सामान है आपके दवाई का, बस वो सारा चीज़ करना है। लेकिन योग, प्राणायाम, आसन अच्छा होना है तो करना होगा, करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे हो सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर से भगवान का एक बार ध्यान कर लीजिए।